जमीन विवाद मामले को लेकर परिवादी से रिश्वत मांगने का यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बड़ा सवाल यह कि आखिर कैसे फेल हो गई एसीबी की रंगे हाथों ट्रैप करने की कार्रवाई। फेल होने में किसका हाथ था? दूदू जिला कलेक्टर और हल्का पटवारी को ट्रैप करने की कार्रवाई एसीबी करने वाली थी, लेकिन कार्रवाई होने से पहले दूदू जिला कलेक्टर को एसीबी के इस एक्शन के बारे में भनक कैसे लगी? कैसे एसीबी के एक्शन के बारे में दूदू जिला कलेक्टर को पहले से पता लग गया? क्या कलेक्टर के घर पहुंचने से पहले ही एसीबी की टीम पहुंच चुकी थी, या फिर एसीबी मुख्यालय से ही किसी ने यह जानकारी लीक कर दी, यह सूचना लीक कर दी कि कलेक्टर साहब बचकर रहिए, आप पर एक्शन होने वाला है? किसने दी यह सूचना? बड़ा सवाल है। एसीबी मुख्यालय के अंदर से अगर जानकारी लीक हुई है तो कौन है ये लंका का भेदी? आप बताइए। एसीबी के एडीजी ने मुख्यालय के नीचे सिर्फ एक गेट को छोड़कर सारे गेट्स पर ताले लगवा दिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो। लेकिन क्या हो जब अंदर का ही व्यक्ति सूचना लीक कर रहा हो? क्या हो जब एसीबी मुख्यालय का भंडाफोड़ खुद एसीबी मुख्यालय का कोई अंदर का आदमी, कोई अंदर का अधिकारी कर रहा हो? बड़ा सवाल कि अगर एसीबी मुख्यालय से लीक हुई ट्रैप की सूचना तो क्या अब उस कर्मचारी और अधिकारी पर एक्शन होगा? मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, बड़ा सवाल यही कि क्या उस कर्मचारी और अधिकारी पर एक्शन होगा, और उससे बड़ा सवाल यह कि क्या अब अपने ही आदमी, अपने ही कर्मचारी, अपने ही अधिकारी की फोन कॉल की डिटेल निकालेंगे? क्या व्हाट्सएप कॉल का डेटा खंगालेगी क्या एसीबी? एसीबी का दायरा, जांच का दायरा एसीबी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या लगता है? जी हार्दिक, वाकई देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और यहाँ पे जो लैंड के कन्वर्जन को लेकर 25 लाख की रिश्वत मांगी गई, सौदा 15 लाख में तय हुआ और 7.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेकर परिवादी को खुद जो दूदू जिला कलेक्टर हैं हनुमानमल ढाका, उन्होंने डाक बंगले पे बुलाया। एसीबी के पास तमाम सबूत थे, तमाम साक्ष्य थे, ट्रैप की कार्रवाई होती, लेकिन ट्रैप फेल हो गया, पहले ही भनक लग गई। और अब एसीबी ने पीसी एक्ट में मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रैप की कार्रवाई फेल क्यों हुई, किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की। इस समय मैं एसीबी मुख्यालय पे मौजूद हूँ और आप ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं एसीबी मुख्यालय की पूरी बिल्डिंग है। इसी में तमाम जो आलाधिकारी हैं, चाहे 2 एडीजी यहाँ पे बैठते हैं, इसके अलावा आईजी, डीआईजी, एसपी और अन्य जो अधिकारी हैं वो इस मुख्यालय में बैठते हैं। और इस मुख्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति आता है, आप जो सामने मेन गेट देख रहे हैं, केवल यही एक गेट है जो खुला हुआ है। लेफ्ट साइड वाला जो गेट है मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर ताला लगा हुआ है और मतलब वहाँ से ना कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ रिसेप्शन है, रिसेप्शन में बाकायदा संतरी बैठता है जो कि आने जाने वाले व्यक्तियों की एंट्री करता है। अंदर ले जाने से पहले मैं आपको साइड में जो एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि इससे इंटरकनेक्टेड है, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ जाने का जो रास्ता है उसको गमले लगा के ब्लॉक किया गया है, यानी कि कोई वाहन वहाँ नहीं जा सकता और मतलब किसी भी तरह की कोई एंट्री इस गेट के अलावा इस बिल्डिंग में और कहीं से नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे गमले लगा के इसको ब्लॉक किया हुआ है। वहीं अब मैं आपको जो मेन बिल्डिंग है, जो कि राइट साइड में जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वहाँ उस गेट पे ताला लगा हुआ, अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ है। मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, हालांकि क्योंकि यहाँ पे संतरी हैं वो जाने से रोकते हैं अंदर, और हम बाहर से ही आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए यहाँ गमले लगा के रास्ता रोका हुआ है और यही वो बिल्डिंग है जिसमें तमाम जो आलाधिकारी हैं वो बैठते हैं और यहीं से तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। और इसी मुख्यालय से अगर सूचना लीक हुई है तो बहुत बड़ी बात, ये गेट आप देख रहे हैं ये बंद है, इसमें अंदर ताला लगा हुआ है, जैसे कि विजुअल भी हम दिखा रहे हैं। ये इस बिल्डिंग से इसको इंटरकनेक्ट करता है। इस बिल्डिंग, ये जो गेट आप देख रहे हैं, केवल इससे भी लेफ्ट साइड जाने की परमिशन है, अंदर बाकी जो गेट हैं उन पे तमाम पे ताले लगाए हुए हैं। यानी कि इतनी सुरक्षा यहाँ पे है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सकता और ना ही अंदर से कोई व्यक्ति मुख्य बिल्डिंग में जो मुख्य गेट है उससे आने जाने के अलावा और किसी गेट से बाहर नहीं आ सकता। उसके बावजूद यहाँ से अगर इतने ताले लगाने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी टाइट करने के बावजूद एसीबी का शिकंजा कसने वाला है, शायद इसीलिए कलेक्टर ने सविवेक से, अपने स्वयं के विवेक से यह तय कर लिया कि ठीक है, मैं परिवादी के घर जाता हूं, उसके पैर पकड़ लेता हूं, उससे माफी मांग लेता हूं। कलेक्टर अचानक से इतने दरिया दिल कैसे हो गए? उनकी ईमानदारी अचानक से ऐसे कैसे छलकने लगी बिना इंफॉर्मेशन पता लगे? कैसे मान ले हम ये? जी
जी हार्दिक, वाकई देखिए, अगर स्वविवेक की भी बात होती तो इस तरह से पहले पटवारियों को भेज के माफ़ी मंगाना, फिर उसके बाद खुद जाके माफ़ी मांगना, ये जो बात है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप फॉल है। एसीबी की ओर से ही किसी व्यक्ति के द्वारा जो सूचना है वो यहाँ पे लीक की गई, और जिसके चलते ना केवल ट्रैप फेल हुआ बल्कि जो कलेक्टर और जो पटवारी हैं उन्होंने भी खुद को यहाँ पे एक तरह से सेव कर लिया। और आप ये देख सकते हैं, जो मेन एंट्रेंस गेट है एसीबी का, इससे ही अंदर एंट्री होती है। और यहाँ पे बाकायदा संतरी बैठते हैं जो कि एंट्री करते हैं यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की। आप रिसेप्शन देख सकते हैं। और ये गेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप देख सकते हैं, इसमें जो ताला है वो लगा हुआ है, यानी कि इस गेट से कोई नहीं आ सकता, ना जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो बड़ा लूप फॉल इसे माना जा सकता है। और अगर हम बात करें पूरे इस मामले की, जिस तरह से दूदू जिला कलेक्टर द्वारा रिश्वत की मांग की गई, 25 लाख रुपए की रिश्वत लैंड कन्वर्जन के मामले में मांगी गई। उसके बाद 15 लाख में सौदा तय हुआ, 7.5 लाख रुपए देकर उसको बुलाया गया। एसीबी के अधिकारियों ने खुद कहा है कि उनके पास तमाम साक्ष्य और सबूत हैं, जिसके आधार पर पटवारी और कलेक्टर के खिलाफ यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन एसीबी का ट्रैप क्यों फेल हुआ, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, ना ही किसी तरह का जवाब उनसे देते बन रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, अगर एसीबी मुख्यालय से सूचना लीक हुई तो वो कौन कर्मचारी अधिकारी है जिसने सूचना लीक की, क्या उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके कॉल डिटेल्स खंगाली जाएगी, व्हाट्सएप कॉल का जो डेटा है उसको खंगाला जाएगा, और क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद दो पटवारियों को भेजा, 2 पटवारियों ने जाकर परिवादी के पैर पकड़ लिए, कहा कि हम कलेक्टर के बिना पर आपके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। उसके बाद अपनी निजी गाड़ी से, अपनी प्राइवेट व्हीकल से कलेक्टर खुद पहुंचे परिवादी के घर, फिर उससे माफी मांगी। ये पूरा घटनाक्रम कहां से निकल कर आया, ये सारी बातें कहां से निकल कर आई? जी वाकई हार्दिक, देखिए जिस तरह से पूरा मामला है, पहले कलेक्टर ने 2 पटवारियों को भेजा कि वो जाएं और जो परिवादी है उससे माफ़ी मांगें, और जो पूरा मामला है उसको किसी भी तरीके से पूरा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। जब बात नहीं करी तो खुद जो दूदू जिला कलेक्टर हनुमानवल ढाका है वो अपने पर्सनल व्हीकल से परिवादी के घर पहुँचे, उसके पाँव पकड़े। लेकिन तब तक एसीबी तमाम साक्ष्य और सबूत जुटा चुकी थी, यानी कि यहाँ पे उनका गिरफ्तार होना तय था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी का केस तभी स्ट्रांग होता है जब वो रिश्वत राशि का लेन देन करते हुए रंगे हाथों जो आरोपी है उसको पकड़ती है। इस मामले में भी वही होना था, लेकिन ट्रैप फेल हो गया। यहाँ रिश्वत राशि के लेन देन से पहले ही जो भांडा है वो फोड़ हो गया एसीबी की कार्रवाई का, और जिसके चलते ये कार्रवाई होने से रह गई। अब लेकिन एसीबी ने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो गलती है छुपाने के लिए पीसी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया कलेक्टर और जो पटवारी उसके खिलाफ, और मामले में ज्यादा साक्ष्य जुटाने होंगे, ज्यादा सबूत जुटाने होंगे, और ऐसे में अब दूदू जिला कलेक्टर की गिरफ्तारी में कितना समय लगेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या गिरफ्तारी में लंबा समय लग सकता है, या गिरफ्तारी न होने की भी कोई संभावना है? ये भी लगातार सवाल जस के तस बने हुए हैं। इन सवालों पर भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।